नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्याप्राप्ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं वायुदेवयानं नमो अध्यायानं नमो लोये सभ्यसाहु पंच परमेष्टि भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान एक देवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषी आज परीक्षण पर्व का 6वां दिन उत्तम संयम का है। हे जीव, संयम क्या होता है? तो 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, 6 काय के जीवों की विराधना का त्याग करना, इसका नाम होता है संयम। और इन सारों में देखा जाए तो सबसे जो मुख्य है वो मन ही है। यदि मन वश में हो जाए तो सब वश में हो जाएगा, लेकिन जब तक मन वश में नहीं हुआ है तो तब हमारा वश में होने वाला नहीं है। इसलिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले यदि कोई काम करना है तो अपने मन को वश में करने की आवश्यकता है। जीव, महाराज क्या करूं काका जी, एक आसन होता नहीं है। शाम को मूंगफली चाहिए, किसके लिए? तन के लिए, इंद्रिय के लिए, किसके लिए? बोलो डॉक्टर साहब, किसके लिए? महाराज, शरीर के लिए नहीं चाहिए, मन के लिए चाहिए। शरीर तो मान गया था, लेकिन मन जो है वो बार बार मचल रहा था और मन मेरा नहीं मान रहा था। और इस मन को मनाना ही संयम है। मन मान जाए, सारा संसार मान जाएगा। और मन नहीं मानेगा और संसार को मना के बैठोगे, हे जीव, 3 काल में संभव नहीं है। हे डॉक्टर साहब, सत्य बताना, घर में बढ़िया बेचारा खा पी करके गया था। देवी ने बहुत बढ़िया अच्छे सब आइटम बनाए थे, सब खिलाए थे। और जा कर के बाज़ार में गया और बाज़ार में चाट का ठेला लगा था। क्या हुआ? क्या हुआ? मन पहले गया था कि तू पहले गया था? पहले ठेले के पास पहले कौन गया था?
महाराज पहले मन चला गया और मन ने जा कर के वहाँ पर डील फाइनल कर दी, और फिर मन चला गया तो धीरे धीरे तन भी जा कर के वहाँ खड़ा हो गया। हे जीव, उन मुनिराजों को देख, जंगल में मासोपवासी मुनिराज एक एक महीने के उपास लेकर के और जंगल में खड़े हैं। शरीर की हड्डियाँ बची, क्या शरीर की हड्डियां बची, हड्डियों के साथ मात्र वहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मात्र हड्डियों का ढांचा है, लेकिन फिर भी उनका मन जो है वो अपने वश में है, और मन वश में होता है तो फिर चक्कर भी नहीं आते। क्या हमारा चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, वो तो ऐसी समस्या है ना। कोई बच्चे को स्कूल नहीं जाना हो तो क्या बोलता है, बच्चे को स्कूल नहीं जाना तो क्या बोलेगा, पेट दर्द हो रहा है। ऐसे है जीव, जिसको संयम नहीं पालना है, अपने मन को बस में नहीं करना है, तो आशीष सेठ बोलेगा महाराज चक्कर आ रहे हैं। जीव धन्य धन्य देख, वह मुनिराज महीना भर के उपास करके और खड़े हुए हैं, चक्कर नहीं आ रहे, और आशीष सेठ को 2 बार बेचारे को 50 गुलाब जामुन खा करके भी और कुर्सी पे बैठ करके और बोल रहा चक्कर आ रहे। हे जीव, हे जीव, नहीं है विश्वास, नहीं है विश्वास, उन सुकुमार मुनिराज को देख ले। जीवन में कभी जमीन पर पैर नहीं रखा, उनकी माता को इतना प्रेम, इतना प्रेम, जहाँ भी मेरा बेटा पैर रखता मैं वहाँ मखमल बिछा देती, उसके पैर के नीचे मखमल बिछा रहता, कभी उसको पैर नहीं रखने दिया। और जब बैराग गाया, तुम लोग आजकल क्या है ना, बेचारे भजन में ही भज गए, भजन तो खूब अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन हे जीव वह भजन अंदर जाता कि नहीं। राई का भीख दाना जिनके तन में चुभता था, बोलो ना मोहित भाई, नहीं आता। हे जीव, राई का एक दाना जिनके बिस्तर पर पड़ा हुआ हो, उनको नींद नहीं आती थी, और जिस क्षण वैराग हुआ जंगल में चल दिया, श्यालिनी भग रही है, शरीर से खून के फुब्बारे निकल रहे हैं, लेकिन खड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं। मोहित भाई, जब तक देवी का राग है दीक्षा लेनी है, लेनी है तो एक काम करना, एक नियम ले लो आज। क्या? दीक्षा तो लेंगे, लेकिन जहाँ देवी लेगी वहाँ नहीं लेंगे। क्यों? जीव, दीक्षा भी तूने एक साथ ले ली, एक जगह रहेगा, तेरा वैराग स्थिर रहने वाला नहीं है, बार बार तेरा राग वहीं वहीं जाएगा। जो राग की वस्तु है उसको छोड़ करके और दूर भागना पड़ेगा, तभी तेरा वैराग सफल हो पाएगा। इसलिए मोहित भाई, ऐसी नहीं कहना हम तो देवी के साथ में लेंगे। यदि साथ में लोगे तो तुम्हारा फिर संयम पलने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, संयम का मतलब क्या है? 5 इंद्रिय और मन को वश में करना। ये मन वश में हो जाए
सारा संसार तुम्हारा वश में हो जाएगा। हे जीव, मेरे शरीर में खूब शक्ति है। वहाँ परतापुर में जाके देख, 32 दिन के उपवास। कितने दिन के सतीश भाई, कितने दिन के? 32 दिन के उपवास, महीना भर के उपवास क्या कहलाते? सोचोगे तो सोच के अनिल खोड़निया से बोलो तो चक्कर आ जाए उसको। 32 दिन की सोच ले तो सोच करके बेचारे को चक्कर आ जाए। क्यों? क्योंकि हे जीव, हमारा मन जो है वो बस में नहीं है, और जब तक मन बस में नहीं होगा तब तक ना तो धर्म होगा ना कर्म होगा, और ना तेरे कर्म झरने वाले हैं। सबसे पहले जो है तुझे मन बस में करना पड़ेगा। हे जीव, कल चर्चा चल रही थी पिज्जा बर्गर की, चल रही थी। हे जीव, पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, बसंत के पोते को नियम दिया, महीने में 15 दिन के पिज्जा नहीं छोड़ रहा। हे जीव, ये पिज्जा बर्गर आए कहाँ से? 20 साल पहले कोई नाम नहीं जानता था, तू यहाँ विदेशों की डिश लेकर के आ गया और जैन होकर के खा रहा है। हे जीव, चाहे पिज्जा खा ले चाहे मांस खा ले, दोनों की बराबर संज्ञा है। इन पिज्जों में अंडा फोड़ करके और अंदर अंडा मिलाए जाते हैं, ईस्ट मिलाया जाता है, और सब मिला करके घोल करके तुझे दे दिया जाता है। और तू खा करके इतना आदी हो गया कि महीने में 15 दिन। मोहित भाई, अब तेरी गति सुधरने वाली। कितना अभिषेक कर ले, कितना धर्म कर ले, सबसे पहले हे जीव, आलू प्याज बाद में छोड़ना, पहले मांस की वस्तुएं पहले छोड़ो। आगम का नियम है, पहले त्रस हिंसा का त्याग, बाद में स्थावर हिंसा का त्याग। अब मैंने आलू तो छोड़ दिया, लेकिन पिज्जा चालू है, बर्गर चालू है, ब्रेड चालू है। तो नहीं भाई, हाँ ना तो बोलो, क्या देख रहे? तुम तो नहीं खाते। हे जीव, ये क्षुल्लक जी बैठे ना, इनके भी स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है। त्याग है क्या? बोलो भैया जी, कौन सी हिंसा का त्याग है? 12 प्रकार की आवृत्ति में से मात्र इन्होंने त्रस हिंसा का त्याग किया है, और त्रस हिंसा से यह व्रत है। स्थावर हिंसा का इन्होंने भी त्याग नहीं किया। अब जो बूढ़ी टुकरिया बैठी बोले महाराज हमें तो हरी नहीं खाना, हमें जे नहीं खाना। हे टुकरिया, शरीर सूख के टटेरा बन जाएगा, ना तेरा संयम रहेगा ना शरीर रहेगा। इतना तो खा जितने से शरीर चले, उतना तो तुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि आगम में हर चीज़ का नियम दिया है। अब क्या होता नया, तुम्हारे बड़ौदिया के डोकरा डोकरियों से तो भगवान बचाए। बड़ौदिया के डोकरा डोकरियों से भगवान बचाए। बेचारों की बुद्धि वो ऐसी है कि रात भर पीछो और पारे के उठाओ, उनको कितना समझाओ लेकिन उनको कोई समझ में आने वाला नहीं है। तो हे जीव, संयम चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। मात्र छोड़ने से नहीं होता है, बुद्धि के साथ छोड़ोगे। ऐसा आगम का नियम है।
6 प्रकार की हिंसा में सबसे पहले तू त्रस हिंसा का त्याग कर। जिसमें त्रस जीव हैं उन वस्तुओं का त्याग कर। जब त्रस हिंसा का त्याग कर दे फिर स्थावर हिंसा का त्याग कर। हम स्थावर हिंसा का तो पहले त्याग कर चुके, त्रस हिंसा का महाराज सोचेंगे। भैया जी, एक जगह हमें एक आदमी मिला, 2 प्रतिमाधारी था, अचार खाता था 8 दिन का। बोलो महाराज आलू प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाते, गाजर माजर सबका त्याग है। फिर हमने एक दिन जब प्रवचन करे तो अचार बोले कितने 8 दिन का खाते हैं। हे जीव, जो अचार है ना, अचार है ना, अचार की प्रक्रिया क्या है, उसको मैंने बंद कर दिया, अचार को डिब्बे में डाला और डिब्बे का मुंह बंद करके रख दिया। अब तूने जो आम डाले हो, नींबू डाले हो, कैथा डाला हो, कुछ भी डाला हो, उसमें तूने नमक डाल दिया, मसाला डाल दिया। अब तेरी जो वस्तु थी ना वह कीड़ों रूप परिवर्तित हो जाएगी। गाय का गोबर होता है, गाय का गोबर जमीन पे डाल दिया, कल उसको उचका के देखना क्या होगा। कहाँ से आए? बोलो चौखली अम्मा, कहाँ से आए हैं? आए कहाँ से? बोलो खोड़नी अम्मा, कहाँ से आए? हे जीव, जो गोबर था ना उस गोबर का परिणमन हो करके ही उन कीड़ों का शरीर बन गया। तो ऐसे तूने जो आम का अचार डाला वर्णी में, वह आम ही कीड़ों रूप परिवर्तित हो गया। और महाराज 6 महीने का, महीने भर का मैंने अचार खा लिया, वह अचार नहीं है, कीड़े हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। महाराज सत्य बताओ काका जी, आज का अचार स्वादिष्ट होता कि 2 महीने बाद का है? अब वो स्वाद उसमें आया कहाँ से है? महाराज खटास तो, मज़ा तो तभी आता जब महीना भर हो जाए, 8 दिन हो जाए। हे जीव, आया कहाँ से मज़ा? बोलो। उसमें अंदर कीड़े पैदा हो गए, बड़े बड़ी लटें पैदा हो गईं, और लटों को तूने निकाल निकाल करके अपने मुंह में खा लिया। हे मगरमच्छ, हे मगरमच्छ, तुझसे अच्छा तो मगरमच्छ अच्छा है। उन कीड़ों को खा रहा है, आशीष से खाता तो नहीं है। त्याग है, त्याग कर दे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हे जीव, हे जीव, वह अचार की बरनी, वह अचार की बरनी, वह मल की टोकनी है। जैसे हमारे घर में मल का टैंक बना है, उसकी जो उपमा है वही उस बरनी की उपमा है। अचार की बरनी में हाथ डालने वाले को 7 बार स्नान करना पड़ता है, तब शुद्ध होता है। मल है, मल तेरे टैंक में। काका जी, तुम 2 नंबर गए थे, 2 नंबर गए थे, 2 नंबर कहाँ गए थे? जंगल की घर में, घर में गए थे ना। वो टैंक बना हुआ है, अब उस टैंक को खोल करके उसमें हाथ कब डालोगे? बोलो, डालोगे? और उसमें यदि हाथ चला जाए तो क्या करोगे? कितनी बार? हे जीव,
एक बार से उसकी बदबू जाने वाली नहीं है। तो ऐसे वह जो बरनी है ना, वह मल का टैंक है, उसमें जीव पैदा होते हैं, मरते हैं, होते हैं, मरते हैं, और यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। और यह जैन धर्म ने कहा वैसा नहीं है, इसको साइंस ने भी प्रूव किया है। टोनी भाई, तुम तो पढ़े लिखे हो? नहीं हो पढ़े लिखे? कहाँ तक पढ़े? क्या किया? B.Tech M.Tech क्या किया तुमने? बी किया है? तो समझ टोनी भाई, वह जो बरनी है ना, उसको हम मुंह बांध के, और मुंह बांध के क्यों रखते पता है? उसके कीड़े भाग नहीं जाए। उसके कीड़े भाग जाएंगे तो मज़ा भाग जाएगा। और मुझे क्या करना है? मुझे कीड़े ही खाना है, और कीड़ों में मुझे स्वाद आता है। तो ऐसे है सुभाष खोडनिया, खाता है कीड़े? हाँ ना तो बोलो, खाते कि नहीं खाते? खाते हो, तुम्हारा चेहरा दिखा रहा है। हे जीव, सबसे पहले इन त्रस जीव जिसमें होते हैं तुम खूब खाओ, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन आज से जब थाली में अचार रखा जाए तो वहाँ पर सोचना ये कीड़ों का समूह रखा गया, और मैंने ये कीड़े उठा करके मुंह में रख लिए, और मैं कीड़े खा रहा हूँ। जैसे मगरमच्छ मछलियाँ खाता है, ऐसे मैं कीड़े खा रहा हूँ, जान जान करके खाना। आशीष के भाई, उसका क्या नाम है? राकेश भाई, खाते हो? नहीं खाते? त्याग है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जिनका त्याग है बहुत अच्छा है, जिनका त्याग नहीं है तो वह विचार करना कि हे जीव, यह त्रस हिंसा है, त्रस जीव है, इसमें एक दो नहीं असंख्यात 2 इंद्रिय जीव अंदर में पैदा हो जाते हैं, और वह पैदा जो हो जाते हैं उनको मैं उसमें से निकाल करके खाता हूँ। इसलिए सबसे पहले ये ब्रेड हो, पिज्ज़ा हो, इन पिज्जों में जो है अंडा घोल करके डाला जाता है, ब्रेड में खमीष्ट डाला जाता है, ईस्ट बोलते ना। ईस्ट क्या होता पता है? क्या होता है ईस्ट? बोलो डॉक्टर साहब। फंगस मतलब स्थावर जीव की तरस जीव है। उसमें ईस्ट क्या होता है? तो ईस्ट एक मोटी भाषा में बोले तो जीवों का पाउडर। जो नाली में इल्लियाँ बिलबिला रही थी उनमें छल्ली लगा करके वो सारी इल्लियाँ ली और उनको सुखा दिया और उनका पाउडर बना दिया, और उस पाउडर को पैक कर दिया, उसको बोला जाता है ईस्ट। और वह तुम्हारे ब्रेड में, डबल रोटी में डाल दिया जाता है, और वह फिर बेचारा सुबह सुबह चाय के साथ ब्रेड खाता है। इसलिए हे उपास वालों, तुम तो मना बंद कर दो, त्याग कर दो। क्या ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर, अचार त्याग है, आइसक्रीम, ठीक है, और जितने भी हैं सबको त्याग करवाना है। जिनकी पालना हो रही ना काका जी, उन सबको त्याग करवा देना, ठीक है ना। हे जीव, इसलिए आगम का ऐसा नियम है कि संयम पालने के लिए पहले त्रस हिंसा का त्याग किया जाता है। वह आलू प्याज तो हमारी रूढ़िवादी में आ गए, एक परंपरा से चले आ रहे हैं, आलू का त्याग करो, प्याज का त्याग करो। हे जीव, आलू प्याज के पहले जो और घोर अभक्ष है जिसमें असंख्यात त्रस जीव है, इन चीज़ों का तुझे त्याग करना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के तेरे आलू का नंबर आएगा। हे धनपाल खोडनिया, अब धनपाल तो बेचारा इतना लोभी है,
एक दिन क्या हुआ, धनपाल के यहाँ चाय आई दुकान में। तो चाय, ग्राहक बैठा था, चाय रखी थी, उसमें 2 मक्खियाँ लड़ रही थीं और चाय में गिर गईं। अब बेचारे ने जब फ्री हुआ, देखा कि अरे चाय में तो मक्खी गिर गई, तो मक्खी ने चाय पी ली मेरी, तो चाय उतनी कम हो गई, तो इतनी चाय मेरी और मक्खी पी जाए कभी? संभव ही नहीं। चाय तो मैं फेंकूंगा ही नहीं। मक्खियों को निकाला और ऐसा निचोड़ दिया उसमें, चाय में सारा रस उसमें आ गया और फिर सारी चाय पी गया। हे जीव, हे जीव, जरा तो दया रख, जरा तो इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है। मक्खियों का रस भी तू चाय में मिला मिला करके और सब पी जा रहा है, एक भी छोड़ नहीं रहा है। तो तेरा ऐसा, और कंजूसों का तो संयम पलता ही नहीं है। जी संजय का भाई बोले, महाराज आज हमारा उपवास है। बोले क्यों? आज का भोजन बचेगा? ऐसे कंजूस देखे हमने, मक्खी चूस देखे, बेचारे उपवास कर लिया, काहे के लिए? आज का भोजन बचा रहेगा। तो हे जीव, कंजूसों का कोई त्याग नहीं होता है, उनके कोई व्रत नहीं पलते हैं। इसलिए संयम पालने के लिए विवेक चाहिए है, बिना विवेक के संयम पालने वाला नहीं है। इसलिए जयंती लाल की अम्मा वो 8 प्रतिमाधारी है, थोड़ा खाओ भी चलो। अब उसने तो बेचारी ने सब छोड़ दिया, अब उसको तो सोहा से मतलब है बस। दूध नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। हे जीव, अभक्ष्य का त्याग कर, लेकिन जितना शरीर चलाने के लिए चाहिए उतना तो खाना पड़ेगा। नहीं खाएगा तो भी संयम नहीं चलेगा, ठीक है? तो अति खाएगा तो संयम नहीं चलेगा, और नहीं खाएगा तो भी संयम नहीं चलेगा। विवेक पूर्वक काम करेगा तभी तेरा संयम पलेगा। ओम नमः शिवाय।